हेलो दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उर्वेश सर आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपने देखा तो है, लेकिन जिसके क्वेश्चन आपने किए हैं लेकिन बहुत टाइम में किए। आज मैं इनकी सारी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है 63 + 2 63 + 2 63 + 2 63 + 2, ठीक है ना। इसको 1 सेकेंड में आंसर निकालना है। 1 सेकेंड में क्या आप सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन को भी आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं? अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन देखे तो हैं जिसमें ये नहीं होता, प्लस में की कोई भी वैल्यू नहीं होती, सिर्फ एक ही संख्या होती है जिसके आप फैक्टर निकालते हो, उसके आधार पर होता है। लेकिन आपको मैं आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसकी भी जिससे आप 1 सेकेंड में आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से ऐसी ट्रिक सीखना आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ, पहले बेसिक बताता हूँ फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तब तक इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 ये क्वेश्चन है दोस्तों अनंत तक। याद रखना यहाँ पे इनटू, पॉइंट का मतलब यहाँ पर इनटू है, ठीक है ना, गुणा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन तो आपने किया होगा, बहुत सारी बुक में भी दिया हुआ है, इसकी ट्रिक भी दिया। तो याद रखना आपको जो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और याद करने वाली बात वो ये है कि जो इनटू में तो दिया है, ये 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं। इनटू में 2 तरीके के आते हैं, उनको समझना पड़ेगा। एक तो अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक, और एक नहीं जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे करना आप भूलना मत, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम दिखते हैं, समान, और दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं। तो समझना, देखो जब भी कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में दी है रूट के अंदर और वो इन्फिनिटी तक गया है तो उसका आंसर हमेशा वही होगा, जो संख्या है वही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, जो संख्या दी है रूट के अंदर और इन्फिनिटी तक गई है और वो भी मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, जो संख्या है वही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना है, 2 है। देखो इसके जैसा एक और क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। 2 ये लिखा होगा, ठीक है ना, x। देखो सेम क्वेश्चन है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे इनटू है। क्वेश्चन देखने में सेम, बस सिर्फ अंतर कहाँ पर है, ये इन्फिनिटी तक गया और यहाँ पे सिर्फ x का मान निकालना है। यहाँ पर इन दोनों में ये अंतर है। इसका आंसर कितना था, 2। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मौसम ऐसा है। देखिएगा क्वेश्चन ये, यहाँ पर क्या था, 2 इनटू में दिया हुआ रूट के अंदर और इन्फिनिटी तक गया, यहाँ पर 2 है इनटू में, लेकिन ये x का यहाँ पे मान निकालना है। यहाँ पर इसका आंसर कितना था, 2 था, क्योंकि इन्फिनिटी तक था, इसमें नहीं है। तो इसको कैसे करोगे, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो मैं आंसर बताता हूँ आपको। करना क्या, यहाँ पे 2 को गिनो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 5 बार है। तो बस यही करना आपको, 2 की पावर कितना होगा, 5, ठीक है ना। निकालो कितना आएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। कैसे देखो, 2 यहाँ से देखो, 2 दून 4 दून 8 दून 16 दून 32, 32 हो गया, ठीक है ना। करना क्या है, ऊपर एक कम कर दो और यहाँ पे जो संख्या थी वो कितनी थी, 2 था, तो यहाँ पर 2, बस यही आंसर है। क्या किया मैंने, फिर से एक बार समझना। 2 गिना कितनी बार है, 5 बार है, इनटू किया सभी का, 2 दून 4 दून 8 दून 16 दून 32, 32 लिख लिया। ऊपर एक कम लिख देते हैं, ऊपर इसी में से कम कर दो और नीचे कौन संख्या आएगी, जो इसके अंदर दी। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ 5 होता, 3 होता तो यहाँ पे 3 होता, ठीक है ना। पावर हमेशा यही निकालेंगे आप, 2 की, किसकी पावर निकालेंगे आप, 2 की पावर निकालोगे। ठीक है दोस्तों, यही आंसर था। दोनों में यही समझना कि जब भी इन्फिनिटी तक जाएगा तो आंसर वही संख्या होगी, और जब भी इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा तब क्या करोगे, जितनी संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जहाँ पे 2 लिखा हुआ है मतलब 2 ही करते हैं, या तो आप रूट को देख लो या फिर 2 को देख लो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे 3 लिख के आया तो ये मत करना कि 3 की पावर 5, तो ये गलत हो जाएगा। 2 की ही करना है, क्या करना है, 2 की ही पावर ही करना है। बस यहाँ पे जो संख्या आती है वो यहाँ पे चेंज होती है, बाकी ये सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लो, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसी का एक क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है 3 3 3 3, ठीक है ना, x।
तो इसको कैसे करोगे, मैंने देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 होगी, ठीक है ना। 2 की पावर 4 कितना होगा 16, ऊपर एक कम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो कितनी है 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है, समझना है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रूट के अंदर वाली वैल्यू आएगी, ये जो पावर बनती है वो 2 की पावर बनती है, ये अंतर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी मैंने आपको क्या बताया था मल्टीप्लाई वाला, अभी आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। अब है प्लस और माइनस वाले। प्लस और माइनस में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दिखते एक जैसे हैं, आपको समझना पड़ेगा कौन सा इनटू में दिया हुआ है, कौन सा माइनस में दिया हुआ है, कौन सा प्लस में दिया हुआ है, ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं पहचाना तो आप 100% आप गलत करके आओगे, जो आपको नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर मल्टीप्लाई है, कहाँ पर प्लस है, कहाँ पर माइनस है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, याद रखना जब भी प्लस में कोई वैल्यू दी है, इन्फिनिटी तक जाते हैं हम लोग, अनंत तक जाते हैं, जब भी प्लस में वैल्यू देते हो तो सबसे पहले देखो क्या उस संख्या के 2 ऐसे फैक्टर बन रहे हैं जो n प्लस 1 है, मतलब एक कम एक ज़्यादा है। कैसे बन रहा है देखिएगा, यहाँ पे देखिए कोई भी 12 उठा लीजिए, जैसे इसको मैंने यहाँ पर देखो फैक्टर बन रहा है 3 × 4 होता है, 3 × 4 12 होता है ना। तो याद रखना जब भी प्लस की वैल्यू होंगी तो हमेशा बड़ा वाला संख्या ही आंसर होगा, बड़ी वाली संख्या ही आपकी आंसर होगी, ठीक है ना। अगर माइनस की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिएगा मैंने प्लस में बता दिया आपको, अब माइनस की बात है। देखो माइनस में अभी हम फैक्टर करेंगे 4 और 3। याद रखना देखो मैंने जब प्लस था तब 4 आंसर दिया, जब माइनस है तब क्या होगा, याद रखना प्लस में हमेशा बड़ी वैल्यू आंसर होगी और माइनस में छोटी वैल्यू, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा 3, ठीक है दोस्तों। यही आंसर था, आपको समझना है। प्लस में और माइनस में दिया इन्फिनिटी तक गया तब हम इससे कर सकते हैं, और जब इन्फिनिटी नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब आपको बारी बारी से रूट खोल के आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जब भी इन्फिनिटी नहीं आता है तब वो ऐसी वैल्यू डालते हैं ना जिनका रूट निकालना आसान होता है, ये समझना, ठीक है दोस्तों। अब देखें, अब एक बात और आ रही होगी आपके माइंड में कि क्या हमेशा इनके फैक्टर बनेंगे ऐसे n प्लस 1 नहीं बनेंगे दोस्तों, नहीं बनेंगे। उसके लिए मैं एक अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसकी ट्रिक समझना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना, ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चन को समझना, देखो इसमें कोई भी फैक्टर नहीं बनेंगे, इसमें कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। देखो 7 का क्या कोई फैक्टर होता है, 7 तो एक अभाज्य संख्या होती है, तो फैक्टर बिल्कुल नहीं बन सकते। फिर हम कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक समझना। देखो जब भी फैक्टर नहीं बना है, अनंत तक गया है, तो ट्रिक क्या होगी देखिएगा, 4a प्लस 1 अपॉन, ठीक है दोस्तों। ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये हमेशा रहेगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो। 4a प्लस 1 अपॉन 2 ये तो हमेशा रहेगा ही। अंतर कहां पर है कि प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। याद रखना अगर सारी वैल्यू प्लस की है तो प्लस 1 होगा, अगर सारी वैल्यू माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। जैसे कि देखो इसमें बनाते 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। दोनों चीज समझ आई आपको। मैंने इसमें क्या बोला, 4a प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 क्यों, क्योंकि प्लस की वैल्यू है। यहाँ पे माइनस 1 क्यों, क्योंकि सारी माइनस की वैल्यू है। और 4a प्लस 1 ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 7 के फैक्टर नहीं बन रहे थे। जब फैक्टर नहीं बनेंगे तब इस ट्रिक से करना है, और जब फैक्टर बनेंगे तब तो फैक्टर में प्लस के लिए बड़ी वैल्यू और माइनस के लिए छोटी वैल्यू आंसर होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 इंटू a का मान होता है जो संख्या दी है 7 प्लस 1 अपॉन 2, तो देखो 7 चौक 28 29, रूट में 29 प्लस 1 अपॉन 2, यही आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा बस यहाँ पे प्लस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा। 4a मतलब 4 इंटू 7 प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 अपॉन, तो देखो 7 चौक 28 29 माइनस 1 अपॉन 2, यही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो यही करना था आपको। प्लस में होगा तब क्या करेंगे, माइनस में होगा तब क्या करेंगे, अंतर क्या है, प्लस का और माइनस का 1 का अंतर है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों ट्रिक सेम है, ठीक है दोस्तों।
अब मैंने बता दिया जब फैक्टर नहीं बनेंगे तो ये होगा, और जब फैक्टर बनेंगे तब इसके पहले मैंने कराया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। अभी मैंने बताया था इंटू वाला बताया था, प्लस वाला बताया, माइनस वाला। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने अभी तक नहीं देखे। ये क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, समझना। और ना ही कभी आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई इस क्वेश्चन को नहीं बनाता और ना कोई बताता है। समझना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर जो अंतर है वो किस चीज़ का है। यहाँ पर देखो एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अंतर है दोनों में। ठीक है दोस्तों, जो पिछले क्वेश्चन मैंने कराए थे उनमें इंटू था या सभी जगह इंटू था, सभी जगह प्लस था, सभी जगह माइनस। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों साइनों को यूज किया हुआ है। फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, समझना, बहुत अच्छी समझना। जो अभी ट्रिक बताई थी वही ट्रिक है, देखिएगा। 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अभी इसके पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी यहाँ पे क्या था, 1 था, प्लस का 1 था। लेकिन यहाँ पर जब भी याद रखना, जब भी प्लस माइनस की वैल्यू होगी, दोनों साइन होंगे, तब क्या होगा, -3 होगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हो। और एक चीज और, यहाँ पे +1 है, क्यों, इसको समझना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 4a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ -1 क्यों है, समझना। जो पहला साइन होगा क्वेश्चन में, जो पहला साइन होगा माइनस या प्लस, 1 उसी का होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी +1 होगा। देखो पहला साइन माइनस है तो -1 होगा, ये अंतर है दोनों में। ठीक है दोस्तों, यही समझना था आपको। अब तो सॉल्व कर लोगे, अब बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। देखो 4 इंटू ए का मान कितना है, 6 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो देखो 6 चौक 24, 24 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 21 प्लस 1 अपॉन 2, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 4 ए का मान कितना, 6 रख दिया, 6 गुना 4 24 होता है, -3 21 बचा रूट में, प्लस 1 तो है ही 2। ऐसे इसको कर सकते हैं हम लोग। देखो 4 इंटू 6 -3 और -1 अपॉन 2। तो देखो 6 चौक 24, 24 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचा, 21, रूट में 21 -1 अपॉन 2, ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर मैं, ठीक है दोस्तों, देखिएगा इस क्वेश्चन को आप करते हैं। आप बहुत देर से वेट कर रहे थे ये क्वेश्चन कब होगा, अब समझना। यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रिक 1 सेकेंड आंसर। क्या इसको 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे सिंपल थे, उसमें 2 से 5 सेकंड लग रहे थे। क्या इसको 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। समझना, देखो यहाँ पे क्या करना है, 63 + 2 63 + 2 63 + 2 ऐसे यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो करना कुछ भी नहीं है। 63 दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है। 63 के आप ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें डिफरेंस 2 का हो, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया। अगर यहाँ पे 3 दिया होगा तो 3 डिफरेंस बनाओ, 4 दिया होगा तो 4 डिफरेंस बनाओ, 5 दिया होगा तो 5 डिफरेंस बनाओ। अभी यहाँ पे 2 है तो 63 के ऐसे 2 फैक्टर निकालो जिसमें डिफरेंस 2 का मिल जाए आपको। तो क्या होता है, 9 × 7, ये होता है दोस्तों। इसके जो फैक्टर होंगे 9 × 7 यही होंगे। अब याद रखना कि सारी वैल्यू प्लस की है तो आंसर क्या दोगे, अभी मैंने बताया था प्लस की होगी तो बड़ी वैल्यू हमेशा आंसर होगी, प्लस की होगी तो बड़ी वैल्यू। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर क्या होता, 7 होता। समझ गए ना। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो संख्या दी है उसके साथ भी कोई प्लस या माइनस किया है, तो क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या पे यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। ऐसे फैक्टर निकालेंगे जो संख्या दी है उनका डिफरेंस वही बने। फिर प्लस होगा तो बड़ी संख्या से, माइनस होगा तो छोटी संख्या से। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है जिससे आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। कभी भी आए, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। उसको करना है, उससे लड़ना है, उससे जीतना है आपको। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन तभी मिल सकता है जब आप दूसरे लोगों से कुछ बेटर जानते हैं, कुछ बेटर कर सकते हो, तभी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। बेटर पाना है तो हमेशा जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका मैथ इतना सिंपल बना दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो, खुद पर भरोसा नहीं कर सकते हो, इतना सिंपल आएगा आपके लिए। ठीक है ना, सारे टॉपिक करेंगे हम इसी तरीके से 2-2 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।